राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं 7 नंबर वालों के बारे में बात कर लेती हूँ। मूलांक 7, 5, 6, 7, मूलांक 7। ठीक है, तो हम एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले आप डेट नोट कर लो कि ये कितने दिनों के लिए। 30 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक। जो नए दर्शक मुझसे ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनको मूलांक का पता नहीं है, वो मूलांक की वीडियोस प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं मेरे चैनल में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने मूलांक कैसे कन्वर्ट करना है आपको बता रही हूँ, तो आप उसमें से चेक कर लेना। ठीक है, और थोड़ा सा जो भी मैं आपको बताती हूँ ये वीकली थोड़े उपाय बताती हूँ, किस तरह से आपकी मैंने प्रेडिक्शन की है कि मैं आपको एक एक दिन का अलग अलग प्रेडिक्ट करके बताती हूँ, ताकि आपका ये वीक जो है वो अच्छे से निकल जाए और आपकी लाइफ बेटरमेंट की तरफ चले। ठीक है, अब हम संडे की बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है संडे को आप बड़े स्टक हो किसी चीज़ के अंदर, खुद को बहुत फंसा हुआ सा फील कर रहे हो और आपको बड़ी परेशानी लग रही है, अनुभव हो रही है कि मैं क्या करूं। तो आप क्या करें, कुछ भी नहीं, बैठें, मेडिटेशन करें और अपनी कॉन्शियस से पूछें कि ऐसा क्या है जो आपको करना चाहिए, किस रास्ते पे आपको निकलना चाहिए जो आप इस फंसेपन से निकल, यानी कि कोई आपने प्रोजेक्ट शुरू किया हो, मे बी कोई रिलेशनशिप हो, उस चीज़ के अंदर आप अपने आप को बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं, मे बी कोई चीज़ आप पूर्ण ना कर पा रहे हो, वो चीज़ है। आपने करना क्या है, उपाय के तौर पे आपने आंखें बंद करनी है, हनुमान चालीसा का, हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक, कोई भी आप हनुमान जी की आराधना करने के बाद आप उसके बाद अपनी आंखें खोलें तो आप हनुमान जी को ही देखें। ठीक है, आंखें बंद करके बोलें, पहले हनुमान जी को देखें, आंखें बंद करें, उसके बाद पाठ करें, पाठ करने के बाद आंखें खोलें और उन्हें हाथ जोड़ें कि आप मेरी जो भी परेशानी है, जिस चीज़ में फंसी हुई हूँ, आप प्लीज़ इसे दूर कर दो। ठीक है, अब हम मंडे की बात कर लेते हैं। और मंडे में मुझे ऐसा लगता है वो परेशानी आपको दूर होती हुई दिखाई दे रही है और वो हनुमान जी की वजह से ही दिखाई दे रही है। तो वो आपकी जो परेशानियाँ आप वहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि जहाँ आप कोशिश कर रहे हैं, जिधर फंस रहे थे या जिधर कोशिश कर रहे थे ज़बरदस्ती की, वहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ, वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे कुछ भी, आपको वो रास्ता छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उस रास्ते पर कुछ भी अचीव होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को यूज़ करो। पेट का ध्यान रखना, पेट में गड़बड़ ना हो बहुत अच्छे से, एसिडिटी, जलन या इस तरह की कोई। अगर मेडिटेशन करोगे तो आपको शांति और सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि इंटरनली। अब हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे को आप जगह बदलोगे, स्थान परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या, कहाँ, किधर, कैसा, इस चीज़ का कुछ भी ज्ञान नहीं मिल रहा है। यानी कि अंतरात्मा वो चीज़ नहीं समझा पा रही कि मुझे किस तरफ को जाना चाहिए, कहाँ निकलना चाहिए। उस चीज़ की जो सच्चाई है वो आँखों के आगे नहीं आ रही, यानी कि दिख ही नहीं रहा, वो उतनी दृष्टि नहीं काम कर रही अंदर से कि मैं किस तरफ जाऊं। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप रूम चेंज कर लें, अगर ज़्यादा दूर ना जाने की बात आती है कार्ड्स के अंदर, तो मे बी कि आप अपनी जहाँ घर के अंदर ही अपनी कोई स्थान परिवर्तन या कोई चेंजेस लाएं, कुछ बदलाव लाएं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कार्ड को आप दोनों तरह से ही देखें। और अगर आपको इस तरह लगता है कि, क्योंकि इस टाइम पे आपका ट्यूसडे वाले दिन दिल और दिमाग दोनों ही चल रहे हैं बड़ी खूबी से। ठीक है, आपने करना क्या है कि एक लाइट आ रही है, आपने पानी भरना है बाल्टी में, उसमें एप्सम सॉल्ट डालना है और अपने पानी में पैर डिप करने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर पीसफुली बैठना, वो करके तो आपको जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही वो भी समझ में आने लगेगी। अब हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे में आप अपने जीवन साथी को लेकर कुछ सपने अच्छे बुन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके पास आएंगे भी और आपके साथ समय भी व्यतीत करेंगे। अगर वो कहीं बाहर रहते हैं तो आएंगे, और अगर नहीं तो आप एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, जिसके अंदर आप अपनी डिस्कशंस भी करोगे और आपने बैठ के बातें भी करोगे। वो जीवन साथी भी हो सकता है, अभी बनने वाला जीवन साथी भी हो सकता है, या आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर इस तरह से तालमेल बना के उनके साथ
वेनसडे को बातचीत करोगे, हालांकि कार्ड्स बताते हैं कि आप तालमेल बनाओगे, तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। तो आप अच्छे अच्छे इमोशन भी आपके काम करेंगे बढ़िया तरीके से, तो वो भी एक अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाएंगे जो इस दिन के लिए अच्छा है। उसके बाद हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे को आप किसी ना किसी से बातचीत करेंगे। गुरु जो है, मेरे को आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु आपका जो है वो राहु से प्रभावित हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि जो भी आपके सो कॉल्ड गुरु हैं उनके साथ आपको कोई ना कोई दिक्कत आती हुई दिखाई देते हैं। लेकिन आप बहुत स्मार्ट हैं, आप फ़ोन पे बात करेंगे, आपके कोई फ्रेंड हो सकती है या कोई हो सकते हैं, तो आप वो चीज़ जो है वेंट आउट करें, ठीक है। वो चीज़ आप अपनी बातचीत जो है उस चीज़ के लिए निकालें। जब आप उससे मिलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी परेशानियां जो हैं वो दूर हो गई, उसके बाद आप अपनी अंतरात्मा से बात करना, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ सुननी बहुत ज़रूरी है। उस फ़ोन कॉल से या उस बातचीत के अंदर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को प्रेफरेंस देना, फॉलो मत करना जैसे भी वो कह रहे हैं। हो सकता है आपकी अंतरात्मा कुछ और कह रही है, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को निकालना बाहर, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। मेडिटेशन भी करोगे तो वो आपके दिमाग को बहुत शांति देते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को आपको अपना धन जो है वो संभाल के रखना है। यानी कि जो भी आपके पास पैसे हैं, कम या ज़्यादा आएंगे तो सही आपके पास, लेकिन आप अननेसेसरीली किसी रेंट देने में, या खैर वो तो ज़रूरी है, आप उसको अगर नई प्रॉपर्टी ख़रीदने में उसे लगा देते हैं तो गड़बड़ कर देंगे। आपको नई सोच की और नई समझ की ज़रूरत है। तो अभी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले 10 बारी सोच लेना, ठीक है। अपना सोच विचार करके, एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो धन की प्राप्ति हुई है वो किसी के बल पे हुई है, अपने बल पे नहीं है। तो उस धन को अगर आप संभाल के नहीं रख रहे हैं और अननेसेसरली किसी ऐसी जगह में वेस्ट कर रहे हैं जहां ज़रूरत नहीं है, तो आप बाद में पछता सकते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन आप ये करना कि अपना धन किसी को देना भी नहीं। वैसे भी फ्राइडे को पैसे देने नहीं चाहिए किसी को भी, मिल जाए तो ज़रूर ले लेने चाहिए। सैटरडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद अच्छा फील नहीं कर रहे, या आपके मन में ये चीज़ आ रही है कि मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, मैं बैठी रहूँगी। यानी कि कोई काम नहीं करना, मन थका हुआ है, बोझिल है, आप थक चुके हैं, कुछ पूरी वीक से कुछ इस तरह का आपको स्ट्रेस रहे या कुछ रहे, तो वो आप उस चीज़ से ना फेड अप हो चुके हैं। और सैटरडे वाले दिन आप कोई भी काम करने वाले नहीं हैं, आराम से बैठेंगे। और मेरे हिसाब से आपको ये करना भी चाहिए, आपको करना भी चाहिए। लेकिन आप सैटरडे को हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना। जब शाम हो, संध्या हो, उस टाइम पे आप हनुमान जी को एक दिया ज़रूर जला देना, जो कि चमेली के तेल का हो, ठीक है, या तिल के तेल का। इन दोनों में से एक दिया आप हनुमान जी के लिए ज़रूर लगा देना, और उन्हें आप नमस्कार करना और उनका पाठ करना, तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद ये सारी प्रेडिक्शन जो मैंने आपको बता दी है, होपफुली आप उससे लाभान्वित होंगे। अब मैं अगले हफ्ते फिर से आऊँगी आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन लेके। तब तक के लिए नमस्कार।